नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आस्था के सबसे बड़े संगम प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कल एक और पवित्र स्नान का दिन है और कल माघी पूर्णिमा के अवसर पर देश और विदेश के करोड़ों श्रद्धालु संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई। लोग प्रयागराज पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत जद्दोजहद करते हुए नजर आए। हालांकि आज स्थिति काफी सामान्य है। इस मुद्दे को लेकर देश की राजनीति में भी गर्मी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव सड़क से लेकर संसद तक मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से वार किया है और ये कहते हुए अव्यवस्थाओं का आलम है जो सनातनी है, उनकी मुश्किलें आप लोग बढ़ा रहे हैं। घंटों तक लोग लंबे लंबे जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। दूसरी ओर अखिलेश यादव का पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कुछ नहीं कर पाए वो लोग आज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। क्या कुछ पूरे दिन सियासी हलचल रही, वो बयान आपको सुनाते हैं। वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। महाकुंभ का आयोजन और कुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि वो 100 करोड़ लोगों का रहने या उनके आने के बाद श्रद्धालुओं का पूरा इंतजाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ इस बार डिजिटल होगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी, सभी जिम्मेदार अधिकारी पोस्ट किए जाएंगे, लेकिन भगदड़ में जिन लोगों की जान गई वो आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही है। न केवल भगदड़ में जान गई है, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को अपनों को खोया है। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको निभाया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिकता है और शायद इसी कारण से उत्तर प्रदेश की जनता बार बार मोदी जी को चुनती है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की तरह, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह केवल शगुफा नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हम लोग निर्णय लेते हैं और जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। देखिए, आप इसको अलायंस क्यों बोलती हैं? ये गठबंधन था जो कभी हुआ ही नहीं था। ना इसमें नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था, ना कोई उद्देश्य था, केवल एक स्वार्थ था
कि हम सत्ता में आ जाए, हम नहीं आ पाए, वो स्वाद टूट गया, अभी अलग हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, जबरदस्त हमला बोला जा रहा है, एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर सामने आ रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई और दोपहर 2:30 बजे तक तो आंकड़े सामने आए, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई शाम तक, यानी कि 1.25 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंचने वाला है और लगातार 5वें दिन 1 करोड़ के पार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। अब तक महाकुंभ में 44 यानी कि करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर चुका है, यानी कि दर्शन कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में लोगों का पहुंचना बदस्तूर जारी है, लेकिन जो जाम का झाम देखने को मिला उसकी वजह से तमाम ऐसे सवाल भी खड़े होने लगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हाथों हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो विपक्ष को जवाब देते हुए नजर आ रहे, दूसरी ओर जो अव्यवस्था में बदली है उसको लेकर अधिकारियों को भी फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि महाकुंभ के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है और बड़ी गाज भी गिरती हुई नजर आ सकती है। तो लेकिन सवाल कई हैं, तमाम ऐसे सवाल है कि क्या कुंभ को लेकर अखिलेश का वार दुष्प्रचार है क्या, तमाम ऐसे सवाल है, क्योंकि ये जाम का झाम भी जिस प्रकार से हमने देखा उसको लेकर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग अन्य अन्य राज्यों से वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जब जाम की स्थिति देखी, कई लोगों को खाने को नहीं मिला, कई ऐसी अव्यवस्थाएं लोगों को झेलनी पड़ी, जो कि कहीं ना कहीं हमने तस्वीरों में भी देखा। लेकिन जब सीएम योगी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और अधिकारी को फटकार लगाई, फिलहाल अब स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई नजर आई, लेकिन करोड़ों की तादाद में लोग वहां मौजूद है तो थोड़ी सी अव्यवस्था होनी तय है। लेकिन इन सब के बीच पूरी तरह से प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रहा। सवाल तमाम है कि आखिरकार क्या कुंभ को लेकर अखिलेश का वार दुष्प्रचार क्या है, और इसी पर पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका पहले परिचय कराती हूँ, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करती है। नितिन चतुर्वेदी हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से, विकास तिवारी बीजेपी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और शशांक रंजन कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिए, विकास पांडे हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। विकास जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगे। अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है, ये कहते हुए अव्यवस्थाओं का आलम है जो सनातनी है उनकी मुश्किलें आप लोगों ने बढ़ा दी है। घंटों तक लोग लंबे लंबे जाम में फंस चुके हैं, और यही नहीं, वो रुके, वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आरती जी, जिस तरीके से जब से कुंभ चालू हुआ है तब से अखिलेश यादव ने एक एजेंडा और एक नैरेटिव सेट करके रखा है, और वो केवल और केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुंभ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप ये लगाने का काम अखिलेश यादव करते चले आ रहे हैं। और अब ये तेजी से इनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। जिस तरीके से मिल्कीपुर में इन्हें हार नसीब हुई है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके झूठ के नैरेटिव को नकारा है, ठीक वैसे ही इनके अंदर एक अजीब सी विचलन पैदा हो गई है, और उस विचलन का आलम देखिए कि ये कुंभ को लेकर के बराबर कटघरे में खड़ा था। देखिए, जाम की स्थितियां हैं, ये हम भी स्वीकार करते हैं, और इतना बड़ा जब आयोजन है, देखिए जितने भी पर्वी त्योहारों पे स्नान होता है तो ये तय मान लीजिए कि जाम की स्थितियां रहेंगी। कुंभ की दुर्घटना के बाद से वहां पर कुछ लोगों का आना जाना कम हुआ, जिसकी वजह से ट्रैफिक सामान्य हो गया। और फिर उसके बाद जब कुंभ अपने माघी का स्नान, देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हिंदू परंपरा को शायद अखिलेश यादव जानते समझते नहीं है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि अंतिम स्नान है ये माघी पूर्णिमा, और इस स्नान के बाद जितने भी साधु संत जो कुंभ में रह रहे हैं उनके कल्पवास की अवधि समाप्त हो जाएगी और वो वहां से विदा ले जाएंगे। ये बड़े पैमाने पर लोगों का भी ये एक मंतव्य बना कि क्यों ना अपने स्नान को माघ माह, जो पवित्र माह हिंदू सनातन की परंपरा में है, उसमें ही स्नान किया जाए। इस नाते बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे कि हमारा लक्ष्य 45 करोड़ से ज्यादा लोग वहां आएंगे, व्यवस्था पूरी है, लेकिन जिस प्रकार से ट्रैफिक पूरी तरह से अव्यवस्थित ध्वस्त नजर आया 2 दिन, उस पर क्या कहेंगे? वो तो अव्यवस्था थी ना। नहीं, देखिए कहने के लिए तो आप कह सकती हैं अव्यवस्था थी, कहने लेकिन को क्या तस्वीरें बोल रही हैं सर? मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं।
देखिए, जब क्षमताएं एकदम से लोग, हमें उम्मीद थी कि धीरे धीरे ट्रैफिक कंट्रोल करने के बाद हम एक दिशा में लेकर के आए, पूरी गाइडलाइन बनाई, लेकिन अचानक से हर आदमी उस संसाधनों का उपयोग कर रहा है और हर घर में गाड़ियां उपलब्ध हुई हैं, तो ट्रैफिक निसंदेह बढ़ा है। और प्रशासन को चाहिए कि इसकी एक व्यापक तैयारी और बड़ी तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने अभी कुछ ही दिन पहले देखा है काफी चीजें। तो प्रशासन उसके लिए लोकल का, प्रयागराज का प्रशासन को चाहिए था कि वहां पर रूट के डाइवर्जन को और सख्त किया जाता और कड़ा पहरा। ठीक है, लौटूंगी विकास जी, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीति का अवसर ढूंढने का प्रयास क्यों कर रही समाजवादी पार्टी? सनातन को बदनाम करने की कोशिश है क्या? पूजा जी आपको नमस्कार। आपको नमस्कार, पैनल उपस्थित वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। हमें ये नहीं समझ में आता आरती जी कि भाजपा जो है हर चीज को कैसे होल्ड कर देती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई आरती कर रहा है, वो आरती उल्टा घुमा रहा है और आप बोल दीजिए रुकिए, इस तरीके से नहीं घुमाते हैं, उसको दूर सीधे तरीके से घुमाइए, तो आप भड़क जाइए कि अरे आरती पे प्रश्न कर रहे हैं। मतलब आरती पे तो प्रश्न है नहीं, लेकिन वो उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। भाजपा यही कर रही है। अभी जो है इन्होंने माघी पूर्णिमा की बात की, वाकई चलिए कम से कम आपको ज्ञान तो है कि माघी पूर्णिमा पे जो है कल्पवासी स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में प्रस्थान करते हैं। तो आप कल्पना करिए कि 10 लाख कल्पवासी है, ये आपको पहले ही पता चल गया होगा जब महाकुंभ शुरू हुआ होगा, और आपको शायद ये कल्चर भी पता होगा, जब इतना ज्ञान है कि पूरा का पूरा गाँव उठ करके आता है, क्योंकि हमारे यहाँ से कल्पवास चलता चला आया, दादा दीदी क्या करते थे अब नहीं हमें, तो पूरा का पूरा गांव करके आता है, भंडारा होता है और उसके बाद में कल्पवासी प्रस्थान करते हैं। तो आप सोचिए कि 10 लाख कल्पवासी यहाँ पे हैं, उनमें से अगर 6 लाख के भी, 5 लाख के भी पूरा गांव उठ करके आएंगे तो कितने लोग आएंगे? अभी आप बात कर रहे थे कि जो है ये मतलब विपक्ष को नहीं समझ में आता है। आप सोचिए जो भगदड़ मची थी मौनी अमावस्या के दिन में, अगर आप जो है सुन लेते विपक्ष की, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता। आप इनसे पूछिए कि जब भीड़ बढ़ जाती है, जिस समय पीपा पुल खोलना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ भीड़ बढ़ गई है, आप अंदर आने वाले रास्ते बंद कर दीजिए पीपा पुल, पर जो बाहर जाने वाले वो तो खोल करके रखिए ना। जब भी भीड़ बढ़ती है तब जाकर के जो है सिर्फ और सिर्फ 8 पीपा पुल खुले रहते हैं, बाकी सब बंद हो जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी है, इसलिए भीड़ बढ़ते ही पीपा पुल बंद कर दिए जाते हैं, भीड़ को चलने नहीं दिया जाता। इसमें ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। हम लोग खुद सोचते थे कि क्यों बंद कर रहे हैं पीपा पुल को, अब तो जाने का रास्ता तो दीजिए कम से कम। और उसके बाद अगर प्रश्न पूछा जाता है तो कहते हैं प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? इनसे पूछिए कि हर महाकुंभ में भूल भुलैया बनाई जाती थी। एक बनती थी जो है परेड ग्राउंड में, दूसरी बनती थी जहां पे सतुआ बाबा का भी लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। वो क्यों नहीं बनाया गया? वो बनाया इसीलिए जाता था ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। ये तैयारियां क्यों नहीं की गई? जब विपक्ष प्रश्न कर रहा था पहले से तैयारियां करनी चाहिए थी ना आपको, और अभी भी आप तैयार नहीं है कि आप जो कह रहे हैं ना 12 तारीख को गाड़ी की एंट्री आप अलाउ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं माघी जो है पूर्णिमा का स्नान होगा, लोग प्रस्थान करेंगे। नहीं, ये प्रस्थान करेंगे 13 और 14 तारीख को, माघी पूर्णिमा वाले के दिन स्नान करेंगे, भंडारा करेंगे, उसके बाद में 13 और 14 तारीख को अपने आप को रैप अप करेंगे, फिर प्रस्थान करेंगे और इकट्ठे इनके तो गाड़ियां चाहिए ही होंगी ना। आपका क्या प्लान है? 300 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। अगर ऐसे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी 2013 में कराया था, माना कि उस समय 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, पर क्या 80 किलोमीटर तक भी जाम लगा था? क्या नहीं लगा था? ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, फिर आगे चर्चा को शुरुआत। तो विकास जी, आपने कागजों में तो दिखा दिया हमने 28 से 30 पुल बना दिए, लेकिन जब मौका होता है उनको संचालित करने का तो 8 ही पुल खोल दिए जाते हैं, क्यों? देखिए, क्या आप चाहती है कि चीजों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे रोड पे ट्रैफिक है, तो क्या मेला क्षेत्र में वो सारा ट्रैफिक एकदम से छोड़ करके एकदम से सारा ट्रैफिक ले आकर के मेला क्षेत्र में लगा दिया जाए? क्या ऐसा संभव होता है? एक गाइडलाइन होती है, एक तरीका होता है किसी भी बड़े आयोजन में ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, भीड़ को नियंत्रित करने का, और किसी भी प्रकार से हादसा ना हो। सबसे बड़ी चीज है, आपने भी सुना हो, दुर्घटना से देर बली। तो इस नाते कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रशासन संज्ञान लेते हुए वहां की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करूंगी। ठीक है शशांक जी, आखिरकार विपक्ष लगातार क्यों महाकुंभ पे राजनीति कर रहा है भाई? जी नमस्कार। शशांक, विपक्ष महाकुंभ पर राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि महाकुंभ में जिस प्रकार की कठिनाइयों से जनता को रूबरू होना पड़ रहा है उसके ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आम जनमानस के रक्षा के लिए आवाज उठा रही है। और सरकार अगर आम जनमानस के कल्याण के लिए जो है
कार्य नहीं कर पा रही है, उनके पास अगर जो है पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो विपक्ष को बदनाम करके निकला जा सकता है, लेकिन अपनी गलतियों को छिपाया नहीं जा सकता है। प्रकार से हर दिन करोड़ों की तादाद में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इन सब के बीच राजनीति कितनी सही है? क्योंकि सनातन की बात उठ रही है तो आपका रुख लेना जरूरी है। आप बताइए कि आखिरकार कौन दुष्प्रचार कर रहा है कि असल स्थिति क्या है? देखिए आरती जी, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो इतना बड़ा आयोजन है, इसको करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। देखिए 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया है, तो देखो ये तो हम सब आप भी समझ रहे होंगे कि सरकार की मंशा, चूंकि हमारे देश के जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय योगी जी, उनकी मंशा एकदम साफ है कि वो चाहते हैं कि हर सनातनी इस इतने बड़े पर्व का आनंद ले सके और उस अमृत को ग्रहण कर सके। अब समस्या ये आती है कि जब देखिए हमारे पूरे प्रदेश की जनसंख्या है 29 करोड़, 45 करोड़ आदमी, आपको खुद ही पता होगा डाटा, कि वहां पहुंच चुका है, बिल्कुल दर्शन मतलब डुबकी लगा चुका है। तो इतने बड़े संख्या में लोग आ रहे हैं, लोगों की आस्था है। देखिए सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लेकिन एक शहर की अपनी सीमा होती है, एक उसकी कैपेसिटी होती है, तो वो कैपेसिटी से लोग ज्यादा आ रहे हैं। भाई देखिए जो रोडें हैं वो एक दिन में तो चौड़ी हो नहीं जाएंगी। जिस रोड की अगर मान लीजिए चौड़ाई इतनी है कि वहां पे 10 लाख गाड़ी निकल सकती हैं, वहां पे अगर अब एक साथ 50 लाख गाड़ी आ जाएंगी तो नॉर्मल सी बात है कि वहां अव्यवस्थाएं फैलेंगी। और देखिए दूसरी बात ये कि यहाँ राजनीति करने इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि 2013 में जब कुंभ हुआ था तब भी भगदड़ मची थी, 30 लोग मरे थे। तो क्या पूजा जी ये कहेंगी कि सरकार ने जानबूझ के भगदड़ मचाई? ऐसा कोई सरकार नहीं चाहती है। देखिए कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे जो जनमानस है उनकी कहीं भी कोई भी मृत्यु कारित हो। और कोई भी सरकार है, देखिए हम सब सनातनी लोग हैं, हम सब इस पर्व का, इस महापर्व का महत्व समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि इस पे अवस्थाएं जो हैं उनसे कैसे बचा जाए, या पब्लिक को हम क्या ऐसा मैसेज दें कि भाई आप इतनी तादाद में मत आइए, क्योंकि वहां अभी इतनी व्यवस्थाएं आप इतनी पब्लिकली नहीं है। भाई देखिए मैं भी हूं, मैं भी वहां जाना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह टीवी चैनलों पे मैं देख रहा हूं कि इतनी भीड़ वहां पहुंच रही है, तो मैं अपने आप को उससे अलग रख रहा हूं कि नहीं ठीक है, मैं उस दिन न जाके किसी और दिन जाऊंगा। तो पब्लिक को भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कि देखिए मान लीजिए हम 10 करोड़ 20 करोड़ लोग पहुंच भी जाएंगे, लेकिन जो 100 करोड़ आदमी घर पे बैठा है वो भी तो कुंभ का स्नान करना चाहता है। तो हमको भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, सरकार पे विश्वास रखना पड़ेगा। सरकार की मंशा एकदम सही है, बस थोड़ी अवस्थाएं हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि अवस्थाएं हैं, लेकिन वो इसलिए है कि जितना अनुमान सरकार ने लगाया उससे ज्यादा लोग, कहीं ज्यादा लोग वहां पहुंच चुके हैं। इसलिए सरकार के मेरी सभी पार्टियों से निवेदन है कि इस पे राजनीति ना करें और एक दूसरे का साथ दें, और पब्लिक में कम से कम ये पार्टियां भी अपने लोगों को तो कम से कम मैसेज दें कि भाई आप धैर्य रखें, ये पर्व अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 15 दिन और है। इस 15 दिन में आप अगर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई देखिए हर परिवार, हर आदमी जो जा रहा है परिवार साथ जा रहा है, किसी का बच्चा गुम जाए, किसी के बुजुर्ग माँ बाप गुम जाए, कोई नहीं चाहता। हर आदमी इस पर्व का आनंद लेना चाहता है, लेकिन अगर किसी के परिवार का भी सदस्य खो जाएगा तो वो उसके लिए पर्व नहीं रह जाएगा, वो उसके लिए यादें रह जाएंगी। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके धैर्य बनाए रखें, आपको भी उस महासंगम का स्थान जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है विकास जी, फिर से मैं राजनीति की तरफ आती हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे थे क्योंकि बजट इस बार को जो पेश हुआ तो वो 47 को लेकर विकसित भारत का था, लेकिन वो आरोप लगा रहे कि डिजिटल इंडिया की बात कहाँ गई। जो लोग अभी तक इस बात की दिशक नहीं बता पाए हैं कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई, कितने लोग वहां पर खो गए। विकास जी देखिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की अब रग रग में राजनीति और सत्ता से केंद्रित राजनीति हो गई। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने राजनीति के सिवा कभी सहयोग करने की ना सोची हो, चाहे किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन हो, चाहे कोई भी आयोजन हो, वो केवल और केवल विशुद्ध रूप से राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। आरती जी ये कोई पहला अवसर नहीं है। अभी 2 साल पहले ही राम मंदिर को लेकर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तब कहां भीड़ की समस्या थी, कहां तमाम तरीके की चीजें थी, लेकिन उस पर भी राजनीति की गई। विपक्ष ने ये तय कर लिया है आरती जी कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई तीज त्योहार हो, कोई हो, उस पर जाकर के उन्हें राजनीति करनी। ये स्पष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें
उन्हें 100 करोड़ सनातनियों की चिंता नहीं है, उन्हें केवल चिंता है अपने 18 करोड़ वोट बैंक की। ये बहुत बड़ी दिक्कत आज विपक्ष के सामने बन गई, जिसे मुझे लगता है विपक्ष को समझना पड़ेगा। जरा पूछिए इनसे, प्रयागराज पे क्या लालनगर टोल प्लाजा को हमने फ्री किया, नेशनल हाईवे 19 के टोल प्लाजाओं को हमने फ्री किया, केवल इसीलिए कि जो जाम की स्थिति बन रही है उससे कहीं ना कहीं निपटा जा सके। ट्रैफिक पुलिस के एसपी, कई जवान वहां पर कंटिन्यू दिन रात मेहनत कर रहे थे क्योंकि उस जाम को खुलवाया जा सके। ये आस्था का जन सैलाब है भाई। आप चाहते ही नहीं थे कि देश में आस्था का इतना बड़ा जन सैलाब उमड़े। खुद ही कह रही हैं कि पूरे कुंभ में 13 करोड़ लोग आए थे और आज 13 करोड़ से ज्यादा लोग तो कुंभ के पहले पखवाड़े यानी कि माघ माह में ही स्नान कर चुके हैं। 45 करोड़ लोग केवल माघ माह में स्नान कर चुके हैं। ये इनके चश्मे से नहीं दिखेगा। इन्होंने विशुद्ध रूप से अपना एजेंडा सेट कर लिया है। लाशों पे राजनीति करना कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की पुरानी नीति रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से पूजा जी अखिलेश यादव की ओर से मांग की गई थी, ये फिल्मों को अगर हम टैक्स फ्री कर सकते हैं तो टोल्स को क्यों नहीं? तो उससे कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया और कहीं ना कहीं अभी वो बता रहे थे टोल फ्री कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इस पूरे मामले में साथ देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश है, सबको साथ होने की जरूरत है। आरती जी देखिए, विपक्ष ने कहा तब टोल फ्री हो गया। विपक्ष जो कंसर्न कर रहा है ना, वो कंसर्न पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी इन्होंने बोला कि हमारी सरकार के समय में 2013 में, भाई 12 साल पहले की आप बात कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी का 12 साल पहले जो थी वही है क्या आज? अब मतलब कंपेयर भी करने जा रहे। इससे पहले जो है, मैं कहूँ कि उससे पहले जब महाकुंभ लगा था तब तो 5 ही लाख लोग आए हुए थे। तो उससे पहले जब लगा था तो 80,000 लोग आए हुए थे। समय के हिसाब से जितने लोग आ रहे हैं वो महाकुंभ में बहुत ही होते हैं। जिस तरीके से जो है एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से कम्युनिकेशन जो है बढ़ रहा है, उस तरीके से जैसे आपकी जो है जनसंख्या बढ़ रही है। जब जो है हम पहले विश्व में सेकंड में थे, अब हम विश्व में फर्स्ट पे हैं पॉपुलेशन को लेकर के, तो वो उसी प्रकार से होगा ना। अभी इन्होंने बोला कि पीपा पुल, आपको पता है सारे पीपा पुल बंद करके सिर्फ 8 खुले रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट है कि सबको जो है संगम रोज पिला देंगे। आपने हमारे समय की बात की, हमारे समय पे हाँ भगदड़ मची थी, स्टेशन पे मची थी। वो इसलिए मच गई थी क्योंकि जो ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे आनी थी लास्ट मोमेंट पे वो उस प्लेटफॉर्म से चेंज होकर के दूसरी प्लेटफॉर्म पे आई। उस लोग भागने लगे, उससे भगदड़ मच गई। नहीं मची थी, लोगों की मृत्यु नहीं हुई, पर हमारी सरकार ने झूठ नहीं बोला, आंकड़े नहीं छुपाए और ना ही जो है कहा कि हमसे कोई ताल्लुकात नहीं है। जो उस वक्त प्रभारी थे, मेला प्रभारी थे, उन्होंने अपना इस्तीफा भी जो है प्रेजेंट किया कि मैं इस्तीफा, जिम्मेदारी भी है। यहाँ संगम नोज पे हुआ और यहाँ पे झूसी में अभी आपके कार्यकर्ता ही है, वो लोग परेशान हैं। उनके मोहल्ले के लड़ना है, सबको चुनाव बीडीसी वगैरह का आ रहा है, उनके मोहल्ले के लोगों की मृत्यु हो गई है, पर जो है कहा जा रहा है क्योंकि आंकड़ों में तो शो नहीं किया गया उनको, तो कोई मदद नहीं हो सकती है। तो ये प्रश्न उठाता है, अगर आपकी व्यवस्था इतनी ही सुचारू थी तो कैसे जो है भगदड़ मच गई? नहीं थी। आपने सारी जो है रास्ते बंद करके सिर्फ एक रास्ता खोल रखा था, लोग उसी से आएंगे और उसी से जाएंगे। अब इतने सारे लोग अगर आ रहे हैं तो आपने एक रास्ता क्यों खोला? इतने रास्ते बने क्यों हुए हैं? अगर आप एक तरफ से, मैंने पहले भी बोला कि अगर लोग आ रहे हैं तो बंद कर दीजिए, भर गए यहाँ पे लोग, पर जाने वाला तो खुला रखिए ना, जाते जाए। आपसे पूछिए कि आपने जो है 11 से लेकर के 16 सेक्टर तक घाट क्यों नहीं बनाए? आपको घाट बनाना चाहिए था ना। विकास जी जवाब दे दीजिए। घाट बनाया नहीं। ठीक है विकास जी। देखिए, बहुत एक चुनिंदा बात मैं उठा लेता हूं कि हमारी पैनलिस्ट में बैठी साथी बहन ने कहा कि 2013 में भी मृत्यु हुई लेकिन हमने आंकड़े नहीं छुपाए। जरा इनसे पूछ लीजिए कि उस समय विपक्ष में कौन था। जरा पूछिए। सवाल ये नहीं कि आपने आंकड़े नहीं छुपाए, सवाल ये था कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जैसा जिम्मेदार विपक्ष था, इसलिए वो सरकार के साथ खड़ा था और सरकार को कहीं भी इस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं कर रहा था, लाशों पे राजनीति नहीं कर रहा था, इसलिए आंकड़े नहीं छुपाए। इसलिए आरती जी अभी इनकी पोल खुल जाएगी, आंकड़े बताने वालों से पूछ लीजिए रामपुर के राहकांड में कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। पूछिए इनसे कि आंकड़े बताएं इस देश को
जरा ऐसी इनसे बात मत पूछिए करिए, कि बिल्कुल राम नहीं। निहत्थे राम भक्तों अगर पर चीटी कितने राम चीटी को भक्तों कुछ पर हो गोलियां जाए ना चलवाई तो थी, भाजपा जो कितने है निहत्थे कांडों राम दिया भक्त करती मरवा थी। दिए थे, जरा बताएं आपने आप न जाने आज कितने बैठ मंदिर करके जो है तोड़ डाले, बताएं। अगर रोड पे केवल जरा सा गोरी बढ़ाना होता राजनीति था आज विपक्ष का जरा सा आधार दीवार बन टच चुका हो है जाए तो आरती आप जी। तांडव कर केवल डालते थे। गोरी आप राजनीति। बात कर रहे हैं कि अरे हम जो अरे है क्या बात कर रही है सबसे बहन ज्यादा जी, destructive अगर जरा विपक्ष एक कोई बार है अखिलेश ठीक है, यादव के साथ भाजपा बैठ है। करके चर्चा वो कर लीजिए। भाजपा है, आप देख पा सबसे रहे हैं ज्यादा किस प्रकार से destructive विपक्ष राजनीति कौन सी इतिहास में दिशा भाजपा में है। होड़ मची हुई है, देख रहे हैं आप। देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लेंगी तो मैं तो व्यक्तिगत राय में ये कहूंगा कि चाहे सपा हो और चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने जो भी कृत्य किए सब सनातन विरोधी किए हैं। आपको अगर हमारी बहन पूजा जी को पता हो तो इन्हीं की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट ये याद कर लें, कैसे कैसे स्टेटमेंट हमारी पार्टी में है क्या? वो तो भाजपा में भी तो बसपा में भी थे, हमारे पार्टी में है। संगत से गुरु उपजे, संगत से गुरु जाए। वही स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह पे टेप लग गया जब भाजपा में थे। जब भाजपा में थे तो मुंह पे टेप लग गया उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य के। लेकिन जब आपकी संगत में आए तो उन्हें रामचरितमानस में खोट दिखने लगा, उन्हें राम में खोट दिखने लगा। ये अखिलेश यादव की वहाँ पे जाओ। भाई ठीक है, जवाब ले लूंगी पूजा जी। ठीक है, हमारे से ज्यादा तो बसपा में रहे हैं वो, इसे पूछिए। अरे भाई अखिलेश यादव की संगत का असर था। ठीक है, एक एक करके विकास जी रुकना होगा अभी। ठीक है नितिन जी, अखिलेश यादव जी की देखिए, संगत का पहले असर पूजा था, जी हमारी आप पार्टी में सुनिए, मेरा ठीक है, आपकी बारी आएगी। उनके संगत का असर ठीक है। आपकी बारी आएगी। ठीक है पूजा जी, मैं लूंगी देखिए, जवाब। हमने सिर्फ इतना कहा कि जब वो सपा में आए तभी उनको हिंदू विरोधी स्टेटमेंट जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारा प्रश्न ये था। क्योंकि भाजपा ने प्लान पूरी किया था बात ना। तो सुन लीजिए, भाजपा ने आपको प्लान किया था मौका हमारे मिलेगा, डिस्ट्रक्शन करने के आपको लिए मौका कि मिलेगा आप आपका। जाइए वहाँ पे। ठीक है, रुकना आप होगा। मौका तो लीजिए अपना। देखिए, हमारा कहना सिर्फ ये है कि जब वो सपा में आए उसके बाद ही उनको सनातन विरोधी क्या कहते हैं स्टेटमेंट देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा, आपको एक और कांड याद दिला दूं, इसी शहर में एक प्रज्ञा कांड हुआ था, शायद आपको याद हो। उसमें आप ही के एक बहुत बड़े नेता थे आजम खान जी, जिन्होंने हिंदू लोगों को प्रज्ञा पार्क में सुंदर कांड कराने गए थे, वो लोग उन पे लाठियां बजवाई थी। वो सरकार में जहां सड़क पे नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन एक पार्क में सुंदरकांड होने जा रहा था, वहां पे लाठियां बजवाई थी। ये आपका चरित्र है, ठीक है। अब आइए कांग्रेस पे। प्रज्ञा ठाकुर, अभी प्रज्ञा फिलहाल ठाकुर आप का सुनिए, भी नाम ले लीजिए। अगर आप लग रहे हैं तो जवाब लेते चलिए ना। नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे जवाब बोल दीजिए ना, बोल मौका कर नहीं अच्छा मिलेगा लगता। आपको, भाजपा ठीक है पूजा जी, बस का 10 सेकंड और, फिर मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, बोलिए, आप ठीक तो है। अब एक आइए अच्छी कांग्रेस बोली पे। आप कांग्रेस का चरित्र आपको पता है, जो राम को ही नहीं मानते, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि राम ही काल्पनिक थे। तो ये देखिए, हिंदू विरोधी सनातन विरोधी कार्य ये लोग करते चले आ रहे हैं, और आज से नहीं वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और हम ये नहीं कहते कि भाई हम कोई भाजपा के पार्टी के नहीं है, हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमारा कहना ये है कि ये विचारों की लड़ाई है। भाई जो पार्टी हमारी विचारधारा की होगी, हमारा सपोर्ट उसको होगा। भाई देखिए, अभी जैसे राम मंदिर बना, अभी हमने उस पर भी एक डिबेट की थी, उस पर भी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता से हमने कहा, देखिए अगर आप कहते हैं कि आप सनातन के से साथ हैं तो अभी काशी और मथुरा का मुकदमा चल रहा है, आप पक्षकार बन जाइए। लेकिन कोई भी ना सपा ना कांग्रेस कभी किसी हिंदू उसमें पक्षकार नहीं बनती। ये आपका चरित्र दर्शाता है कि आप शुरू से सनातन विरोधी थे, ना आप राम मंदिर के पक्ष में थे, ना मथुरा के पक्ष में हो, ना आप काशी के पक्ष में हो, ना आप ज्ञान वापी के पक्ष में हो। तो ये कैसा हिंदू, आपको इतनी अवस्थाएं दिख रही हैं, तो पहले आप सनातनी तो बनिए। जब आप सनातनी बनेंगे तब आपको सनातन धर्म के बारे में समझ आएगा। कुंभ के बारे में ज्ञान देने से पहले आप ये बताइए, कौन सपा का नेता पहुंचा अवस्था ठीक करने, कौन कांग्रेस का नेता पहुंचा अवस्था ठीक करने, सिर्फ भाजपा में ये कहते हैं कि व्यवस्थाएं फैली है। आपने कौन से कार्य कर लिए, आप बताइए। आप विपक्ष में तो आपकी कोई जिम्मेदारी ठीक है पूजा जी, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता जो है महाकुंभ में है, हम लोग लगातार अपने यहाँ पे शरण देते हैं। आपको चाहिए तो वीडियो आ जाए, अगर आप चाहे तो आप भी आकर के आ जाइए यहाँ पे, हम आपको भी स्नान कराएंगे। सारी जो कुव्यवस्थाओं के साथ में भी हम जाएंगे, आपके साथ में संघर्ष करेंगे, हम आपको भोजन कराएंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं। आपके यहाँ भोजन कराना और सब ठीक करना अलग अलग शब्द होते हैं। पूजा जी, अवस्थाएं आपके लोगों ने कितने ट्रैफिक को सही करा दिया, इसके बारे में चालू करा बताइए। खोला था, सबको शरण दिया। देखिए भंडारे तो आजकल आम आदमी लगाता है। आप भजन मंदिर पे आइए तो हर आम आदमी भंडारे लगाता है। सपा इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा विपक्ष है, उसके बारे में इतनी छोटी बात कहते हैं। पार्टी का कभी छोटा मत करिए। जिसको कानपुर जाना है उसको भी चौक भेज दीजिए, जिसको वाराणसी जाना है उसको भी चौक भेज दिया, जिसको लखनऊ जाना है उसको भी चौक भेज दिया, जिसको मध्य प्रदेश जाना है उसको भी चौक भेज दिया। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आकर के उनकी मदद कर रहे थे।
जब सरकार मदद नहीं कर रही थी, सबको भीड़ जो है भगदड़ के बाद में हटाने के चक्कर में कि नहीं महाकुंभ के पास में नहीं है, सबको गलत डायरेक्शन दिखा करके लोगों को अपनी सड़क पे छोड़ दिया। महिलाओं के पास, महिलाओं को ठीक है। जब तक भगदड़ नहीं मची थी, मैंने जितने इंटरव्यू लोगों के सुने, सबने कुंभ की तारीफ की थी। आरती जी, आपने भी अपने चैनल के माध्यम देखा होगा, जिस दिन भगदड़ नहीं मची थी, उससे पहले जितने लोग आप इंटरव्यू सुन लीजिए, सबने कहा था कि योगी जी का कार्य बहुत अच्छा है और कुंभ की व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन ये भगदड़ जो मची या मचवाई गई, ये तो जांच का विषय है। उससे पहले वही लोग जब 20 करोड़ लोग पहुंच रहे थे, उनको सारी व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे दिख रही है? श्रद्धालु तो अभी भी तारीफ कर रहे हैं। बताइए, अभी भी श्रद्धालु तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे विपक्ष को नहीं दिख रही, बस फर्क ये है। ठीक है, ठीक है। शशांक जी के पास आऊंगे। शशांक जी, जिस प्रकार से अभी धर्म संसद हुई थी, उसमें राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव हुआ था, आपने भी देखा होगा। शशांक जी, देखिए, अगर कोई कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी कहते हैं तो यह हास्यास्पद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न सनातन का विरोधी है, न किसी अन्य धर्म का विरोधी तो है। लेकिन राम को कांग्रेस काल्पनिक कैसे पार्टी कह देते फिर? कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है, और जहां तक बात सनातन की है, तो हिंदू महासभा का गठन करने वाले माननीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के गठन से पहले भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और हिंदू महासभा की गठन के बाद भी वे 3 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अगर कोई सनातन विरोधी कह रहे हैं तो यह हास्यास्पद है। ठीक है, ठीक है। विकास जी, तो वही कांग्रेस पार्टी ने तो राम के लिए हलफनामा डाला था, ये भी तो बताइए। शशांक जी, इसी कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के लिए आवाज उठाई थी। अभी तो आपको कहना चाहिए कि कपिल सिब्बल फिर क्या पार्टी जिले के का दौर पहुंच में फिर? राम जन्मभूमि की बात सामने आई। राम मंदिर के लिए आवाज उठाई तो राम को काल्पनिक क्यों कहा, ये तो बताइए। आपकी पार्टी के कपिल सिब्बल इतने बड़े नेता हैं, अगर आपने राम के लिए आवाज उठाई, हम उस चीज का स्वागत करते हैं और हम आपको सनातन के साथ खड़ा हो पाएंगे। लेकिन फिर आपके इतने बड़े नेता ने जब आप हलफनामा डाला, तो क्या किसी कांग्रेस के नेता ने मना किया कि नहीं ये गलत आप कर रहे हैं? राम हमारे आराध्य है, पूरे देश के आराध्य है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। शशांक जी, जवाब दीजिए। क्या वह हलफनामा कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से डाली गई थी? मैं इस बात पर आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या वो हलफनामे में कांग्रेस पार्टी का जिक्र था, तो या वह कोई व्यक्ति विशेष द्वारा डाला गया हलफनामा था? कपिल सिब्बल आपके नेता थे कि नहीं थे? कपिल सिब्बल तो हमारे नेता बहुत से लोग हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कौन क्या सोचते हैं, कौन क्या करते हैं, सभी को पार्टी से जोड़ दिया जाए। विकास जी के पास होंगे। ठीक है विकास जी, से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ठीक है विकास जी। कांग्रेस प्रवक्ता साथी से ये पूछ लीजिए कि नेहरू जी इनके नेता हैं या नहीं थे। और नेहरू जी ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने का उन्होंने लिया निर्णय, तो उसके लिए बाकायदा उन्होंने, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए चिट्ठी लिखी थी। क्या वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे या नहीं थे? और उन्होंने बाकायदा आर्काइव में वो चिट्ठी उपलब्ध है, और उन्होंने उस चिट्ठी में जिक्र किया था कि हमें इस बढ़ते हुए हिंदुत्व से बड़ा परेशानी हो रही है। ये ऐसे शब्दों का उपयोग पंडित नेहरू ने अपने बाकायदा लेटर में किया था, ऑफिशियल लेटर, जो उन्होंने वो तत्कालिक राष्ट्रपति जी को लिखा था। तो ये कांग्रेस पार्टी का कोई नया नहीं है। उनको ठीक है, लेकिन डिजिट कब देंगे? डिजिटल इंडिया कुंभ का पहले बहुत होर्डिंग्स करके प्रचार कर रहे थे, लेकिन डिजिट नहीं आ पा रही है। वो लगातार सड़क से लेकर संसद तक के मोर्चा संभाले हुए हैं अखिलेश यादव। कि भाई बताइए, हम भूलेंगे नहीं मनता। बिल्कुल ठीक बात है। अखिलेश यादव जी को डिजिट का इतना ही शौक है। मैंने देखिए बहुत गंभीरतापूर्ण आपसे कहा कि ये बुनियादी फर्क था कि 2013 में जब कुंभ में अनायास लोगों की जाने गई हादसे में, तो भारतीय जनता पार्टी जैसी जिम्मेदार पार्टी विपक्ष में थी, और लाशों पे राजनीति न करने की हमारी कभी राजनीति रही है, और न हमारे लोगों ने कभी
लाशों पर राजनीति करने का कोई काम किया है। यही कारण था कि अखिलेश यादव जी ने जो डिजिट दे दिया वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे आयोजन है और सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम जानते थे विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है। देखिए आरती जी, मुझे बहुत जिम्मेदारी से मैं पूछ रहा हूं, आज डिजिट मांग कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल। मैंने एक सवाल छोड़ दिया और बहन से मेरी आग्रह है, पूजा बहन से, मुझे बता करके जाएं कि रामपुर तिराहा में कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, ये अखिलेश यादव बताएं। अखिलेश यादव बताएं कि उनके पिताजी ने कितने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। बताएं मुझे, यहाँ पर मुझे डिजिट दे करके चली जाए, मैं जान लूंगा इनसे कि इन्हें लाशों पर राजनीति करने की आदत नहीं है। ठीक है पूजा जी। देखिए, अगर जो है हम लोग जा रहे हो पुरातन में जो खुदाई करने के लिए, तो आपको पता है कि बाबरी मस्जिद जो है ध्वस्त होने के बाद में लगभग 7 महीने तक देश चला था। 2000 लोग कोई जवाब नहीं, तो कोठारी कोई जवाब नहीं है। अब मैंने आपको क्योंकि यही रीजन है कि इन्हें आदत है लाशों पे राजनीति करने की, इन्हें आदत है। और आपको पेशेंस नहीं है। आप बताइए, कोठारी बंधु को भी जो है सम्मान देंगे, उसके सदस्य नेताजी को भी सम्मान देंगे। हम सम्मान देते हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं है जो निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ हमने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ये तो दोगलापंथी होती है भाजपा की। और वर्तमान ठीक है विकास जी, सुन लीजिए अब जवाब। अरे आप तो लाशों पे ऐसे शब्दों का उपयोग तो कम से कम ना करें। माननीय प्रधानमंत्री पुलवामा में शहीद हुए लोगों के नाम पे वोट मांगते हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपने कोविड में जितने लोगों की मृत्यु हुई उस पे जो है राजनीति की, आपने उस पे वोट मांगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो आपसे ज्यादा लाशों पे राजनीति करने का किसी का इतिहास ही नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर आप ही की तो पार्टी की है, आप ही की नेता है ना। 2008 में जो है बम ब्लास्ट में किसका नाम रहा है? और आज भी हो जाती है। अभी भी कोर्ट का उनके पास सम्मन गया हुआ था, तो बोला कि इनको हेल्थ इश्यूज है। 12 जनवरी के बाद, कल के बाद वो जाएंगी कोर्ट के सामने, फिर प्रेजेंट होगी। आज तक जा रही है। आप जो है अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए विपक्ष जो कंसर्न उठा रहे हैं, आपसे पहले ही विपक्ष ने पूछा था कि पीपा पुल क्यों नहीं बने हैं, अब तक बन जाने चाहिए। लेट होगा, जल्दबाजी बनेगा, गुणवत्ता सही नहीं होगी। यही कारण है कि आपको सारे पीपा पुल बंद करना पड़ता है। विपक्ष आपसे पूछा था कि महाकुंभ की तैयारी क्यों नहीं हो रखी हुई अभी तक? आपको ध्यान ही नहीं गया कि भूल भुलैया भी बनानी होती है परेड ग्राउंड में, झूसे की तरफ भी भूल भुलैया बनानी होती है। आपका ध्यान ही नहीं गया कि 11 से लेकर 16 सेक्टर तक में आपने घाट ही नहीं बनाया हुआ है। आपको घाट बनाना पड़ा। अभी आपको ध्यान नहीं जा रहा है कि जो आप कह रहे हैं 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान करेंगे लोग, तो जितने लोग यहाँ कल्पवासी उससे 2-3 गुना लोग बढ़ जाएंगे अचानक से। और ये बढ़ने के बाद में अचानक से निकलेंगे 13-14 तारीख को। आपने अभी भी इंतजाम नहीं कर रखा हुआ कि इनका निकासी आप कैसे करेंगे। जो गाड़ियां आएंगे माघी पूर्णिमा के बाद में कल्पवासियों को लेने के लिए, आप उनको एंट्री कैसे देंगे? अभी तक आपने तैयारी नहीं कर रखा हुआ है। और आप ठीक है विकास जी, ठीक है नितिन जी से जवाब लूंगी। ठीक है नितिन जी। मेरे तो आरती जी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी गहन जानकारी पूजा जी के पास आई कहां से? क्या इनकी पार्टी से नहीं काम कर रहे हैं कि उस मेले में कहां व्यवस्था करी है? अभी तक तो किसी मीडिया ने मुझे जानकारी नहीं दी जितनी जानकारी पूजा जी के पास है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनकी पार्टी वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक कर रही है या भाजपा की व्यवस्थाएं को चेक कर रही है? भाई देखिए इतना बड़ा मेला है तो व्यवस्थाएं तो होंगी, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझती हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि उन व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है या उनके बारे में बोलना हमारी जिम्मेदारी है कि हमें यही व्यवस्थाएं हैं, सरकार को यही करना चाहिए। देखिए चिल्लाने से डिबेट नहीं होती पूजा जी, चिल्लाने से डिबेट नहीं होती। ठीक है पूजा जी सुन लीजिए। देखिए अगर आप चिल्लाएंगी तो कोई फायदा नहीं, मैं आपको नहीं पाऊंगा। आप बोल दीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। समस्याओं को मैं फेस कर रही हूँ, उसमें आपको सहयोग दे रही हूँ। यहाँ पे जो लोग इलाहाबाद के जो लोग रहने वाले हैं, जो लोग झूसी पे रहते हैं, उनको ऑफिस के लिए जाना पड़ता है सिविल लाइंस, उनसे पूछे कि वो हमेशा कोऑपरेट कर रहे होते हैं। ये देश ये जानना चाहता है कि आपके कितने कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे यूजन सभा हो चाहे छात्र सभा हो। ठीक है रुकना होगा पूजा जी पूजा जी बोलने में विश्वास रखती है, सुनने में नहीं। ठीक है पूजा जी रुकना होगा अभी। पार्टी की प्रवक्ता नहीं होती तो भी यही प्रश्न पूछ रही होती और जनता। अरे मैं बताता हूँ प्रश्न का जवाब, जरा मुझे प्रश्न का जवाब मेरे भी दे देती तो अच्छा लगता है। ये पूरा उत्तर प्रदेश जान जाता आपका चाल चरित्र चेहरा कि आप लाशों पे राजनीति नहीं करती है। ठीक है पूजा जी रुकना होगा अभी रुको। जनता पहुंच नहीं पा रही है। एक कार से
की बजाय में आपके एमएलसी जो है 12 गाड़ियों से आकर के वीवीआईपी स्नान कर रहे होते हैं और जनता परेशान चल रही है। ठीक है पूजा जी रुकना होगा अभी। मुझे हो गई क्या चक्कर, क्योंकि मैं रोज जा रही हूँ, रोज ठीक है पूजा जी, रोज लोगों को परेशान देख रही हूँ। ठीक है नितिन जी। पूजा जी, आपकी पार्टी सैफई महोत्सव करती है, सारे फिल्मी एक्टरों को बुला के वहाँ नाच करवाती है, आपको महाकुंभ का पर्व कैसे? देखिए पहले सुन लीजिए, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोलूं। ठीक है जवाब दे दीजिएगा पूजा जी। एक बात पहले सुनना सीखिए। पूजा जी चिल्लाने में कीमत नहीं होती है, चिल्लाना मुझे आपसे ज्यादा आता है। क्यों लेकर के गए? सुनिए, चिल्लाना मुझे आपसे यानी ज्यादा ये आता है। कुंभ का कुशल आयोजन कैसे हो रहा है? ये बताइए, आप परेशान नहीं चाहिए। ठीक है भाई, एक करके चिल्लाइए और डिबेट करिए, तो चिल्लाने से डिबेट नहीं होती है। चिल्ला के बात मत करिए, चिल्लाना मुझे आपसे ज्यादा आता है। असल में समस्या ये है कि आप लोग योगी जी का कद देख नहीं पा रहे। सच ये है कि आपसे योगी जी का कद देखा नहीं जाता। जो कद आज उन्होंने अपना बनाया है अपने कार्यों से, वो आपसे देखा नहीं जाता, क्योंकि आप सनातन विरोधी हैं। सनातन के काम आपको अच्छे लगते नहीं है। जहाँ वो सनातन के पक्ष में काम करते हैं आपको मिर्ची लग जाती है। चिल्ला के डिबेट मत करिए, पहले जाके देखिए आपका काम क्या है। आपको सिर्फ इतना काम दिया गया है कि जाके देखिए कुंभ में क्या व्यवस्था फैली है। जाके आप ये काम की ड्यूटी दी गई है और डिबेट पे चिल्लाइए, ये काम दिया गया है। तो पहले सुनना सीखिए, आप लोग की आवाज डाउन करनी चाहिए पहले तो चैनल को, क्योंकि डिबेट ऐसे नहीं होती है। ठीक है पूजा जी प्लीज काम। पूजा जी 12 गाड़ियों की 10 गाड़ियों की जो जरूरत नहीं वो उनकी 10 गाड़ी 12 गाड़ी पूजा जी रुकना होगा। पूजा जी कंटिन्यू बोलती जा रही है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड रखने से नहीं चलेगा, ऐसे डबल स्टैंडर्ड रखने से नहीं। ये पहुंच गए जो है ये गोरखपुर महोत्सव में ठीक है। आते हैं, गोरखपुर महोत्सव में क्या चल रहा है, महाकुंभ में क्या चल रहा है, उसमें देखिए ना। ठीक है रुकना होगा पूजा जी नोट करिए, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को नोट करिए। जो यहाँ पे लोग परेशान है उनके लिए कार्य करिए। ठीक है पूजा जी, मुझे डाउन करानी पड़ेगी आपकी आवाज, आप नहीं रुकेंगी तो। मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ में लोगों की ठीक है रुकना होगा अभी पूजा जी। जैसे लोग हैं कि आप लोग बोलते नहीं है, आप लोग कहते हैं कि गुणगान कर रहे हो, अभी पक्ष जो सत्ता पक्ष है उसके अंदर कब तक हो जाना है। आप सत्ता पक्ष से प्रश्न नहीं करने की हिम्मत रखते हैं। आप लोग अगर प्रश्न किए होते तो शायद जिन लोगों की मृत्यु हुई वो हमारे बीच में होते, स्नान करके गए होते, लेकिन नहीं, आप लोगों को प्रश्न करना नहीं, आप पे ठान। ठीक है रुकना होगा। ठीक है विकास जी के पास जाऊंगी। ठीक है पूजा जी रुकना होगा। ठीक है विकास जी। देखिए आरती जी, मेरा पूजा बहन से आग्रह है, परेशान ना हो। समाजवादी पार्टी ऐसा ही राजनीतिक दल है, आपको सने सने ऐसी प्रक्रिया से ऐसी चीजों से गुजरना पड़ेगा। और जनता जब जवाब मांगेगी तब आप जवाब देने की जगह इधर उधर की बातें करेंगी। अव्यवस्थाओं का रोना रोने वालों को आरती जी एक बात जरा बता दीजिएगा, कान की ठेठ निकाल करके ये बात सुन लें। जो अव्यवस्थाओं का रोना डे 1 से रो रहे हैं उन्हें बता दीजिए कि 2013 के पूरे कुंभ में 13 करोड़ लोग लगभग स्नान किए थे और 2025 के इस महाकुंभ में पहले पखवाड़े 28 दिनों के अंदर 45 करोड़ लोग स्नान कर चुके, यानी 4 गुने ज्यादा। जरा पूछिए कि जरा मुझे ऐसा कोई दिव्य आयोजन बता दीजिए जिसमें अव्यवस्थाओं का इतना बड़ा अंबार हो और वहां कई दशकों के रिकॉर्ड टूट जाए, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाए। बिल्कुल नहीं किया नहीं, तो भी लोग स्नान करेंगे। अब डरिए मत। दूसरी चीज मेरी बहन से मेरा आग्रह है, मेरी बहन से मेरा आग्रह है, जरा पूछ लीजिए मेरी बहन से कि हट जा सकते हैं। अरे बातें नहीं कर रहे हैं, कोई जमीन पे। अरे भाई मुझे एक बात बता दीजिए भाई, बोलने का मौका दीजिए। आरती जी हवा में बात क्यों कर रहे हैं फिर? ठीक है मैं मौका दूंगी आपको, पूरा मौका 45 दूंगी करोड़ आपको। लोग स्नान करके गए, ये हवा की बातें नहीं, आपकी हवा की बातें अरे नहीं, भाई आपकी आपने सुविधाएं हद करके अच्छी रख दी, है, ये हद हवा करके की रख दी। बातें। आपके अकॉर्डिंग तो कुंभ में हजारों लाखों काफी लोग मर गुस्से गए, में है लाखों लोग लोग। स्नान करेंगे। आपकी हवा की बातें ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कुंठित हो चुका है, कुंठित हो चुका है। पूजा जी आप ऐसे वीडियो आप नहीं करती हैं आप। लेकिन आप जो है पूजा जी इनके गुरु बहुत पूजा जी अच्छी ने लगता जिनसे है आप। दीक्षा ली है, पूजा जी से पूछ लीजिए कि इनके गुरु हैं, इन्होंने दीक्षा ली है, यतीन्द्रानंद जी महाराज, यतीन्द्रानंद जी गिरी, उनसे जरा बात कर लें, उनसे चर्चा कर लें। उनके कई वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें उन्होंने कुंभ की तारीफ की है। मेरी न माने कम से कम अपने गुरु की बात कोई मान ले। पूजा जी जो है नहीं आया है कुंभ, ये भाजपा बता सकती है। ये 144 वाला कुंभ नहीं जो
ठीक है, समय पूरा हो गया। ठीक है, लास्ट कमेंट नितिन जी, मेरे गुरु है, महाकुंभ पर। ठीक है, रुकना होगा आपको पूजा इतनी जी। जानकारी कहाँ से है? ठीक है, समय नहीं। ठीक है नितिन। मालती जी, मैं तो बस जो लोग कुंभ में आ रहे हैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया धैर्य बनाए रखें। ऐसा कोई जल्दी नहीं है, अभी 15 दिन और बचे हुए। आराम से स्नान करें, अपने परिवार का ख्याल रखें और परिवार के लोगों को अपने साथ रखें और कोशिश करें कि कम से कम भीड़ जो ये हमारा स्थान है उसमें ना हो, ताकि अवस्थाएं ठीक रहें और लोगों के लिए उनका परिवार सबसे बड़ा बिल्कुल ठीक है ना, तो अपने परिवार का ध्यान रखें। ठीक है पूजा जी। देखिए आरती जी, सरकार को मुझे लगता है या प्रशासन को अभी जो भी बढ़ाई गई है पुलिस, बीच में जो मौनी अमावस्या के बाद में फिर बसंत पंचमी के स्नान के बाद में पुलिस बहुत हट गई हुई थी। ये तैयारी और करने की जरूरत है। अगर ये तैयारी कर रहे हैं कि 12 तारीख को लोग मूव करेंगे, नहीं 14 तारीख को या 13 तारीख को लोग मूव करेंगे, ये 2 दिन के लिए उनको बहुत तैयार रहना पड़ेगा और निकासी की बिल्कुल जो है तैयारी करनी पड़ेगी सरकार से। और हालांकि हम लोग जैसे कि लोग आने से पहले हमारे पास कॉल करते हैं, भाजपा के लोग भी कॉल करते हैं, हम बोलते भैया अभी मत आइए, आपको जब थोड़ा समय होगा खाली होगा तो हम आपको बता देंगे, आप आइएगा, लेकर के आपको स्नान भी करा देंगे। और ये जिम्मेदारी तो निभाई जा रही है भाई कि जिन लोग अभी भीड़ बहुत ज्यादा है तो आप मत आइए, ये रिक्वेस्ट किया भी जा रहा हूँ, अभी भी कर रहे हैं सबसे कि जो है बहुत भीड़ है, आपको स्नान करना है, माँ गंगा यहीं रहेंगी, आप फिर आ जाइएगा। बिल्कुल शशांक जी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के ईश्वर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, उनकी आस्था सफल हो और उनका कुंभ में जाना सार्थक हो और सभी प्रकार के लोगों के साथ सम्यक व्यवहार बना रहे। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है विकास जी। देखिए आरती जी, कुंभ जैसा दिव्य और भव्य आयोजन इस उत्तर प्रदेश में 2025 में हो रहा है। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति से ज्यादा जरूरी थी राय रखना। राय और राजनीति में फर्क होता है, जो मुझे लगता है आज के विपक्ष को नहीं पता है उसके बारे में। शायद इसीलिए वो राजनीति का अवसर तलाश रहे हैं इस कुंभ में। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश में ऐसे राजनीतिक दल विपक्ष की सत्ता में है जिन्हें केवल और केवल राजनीति से मतलब है, राय का कोई कॉलम उनके कॉन्सेप्ट में है नहीं। जनता और श्रद्धालु यही चाहते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो आप सब पहले इसका मैसेज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से माघी पूर्णिमा को लेकर अलर्ट हो चुका है प्रशासन, कल बड़ी तादाद में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद कल्पवासी अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी के साथ एक स्नान बाकी हो जाएगा। महाशिवरात्रि में लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन माघी पूर्णिमा पर बड़ी चुनौती रहेगी योगी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, कि जिस प्रकार से मौनी अमावस्या के बाद लगातार प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। और देखने वाली बात होगी कि श्रद्धालुओं के लिए कितनी व्यवस्था रहती है। प्राइम डिबेट में मैं सब फिलहाल देखते रहिए प्राइम टीवी।